नमस्कार। वैश्विक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है और अंतरिक्ष भी अब एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कम से कम युद्ध के मामले में तो कहा ही जा सकता है। और अंतरिक्ष की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण घटक बनते जा रही है सभी देशों के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उपग्रहों की सुरक्षा अब कटघरे में आ गई। जी हाँ, जिस ढंग से रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध शायद विश्व का पहला संघर्ष होगा जिसमें उपग्रह का इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया। और इसमें वो उपग्रह भी थे जो कमर्शियल थे और सैन्य उपग्रह दोनों का प्रयोग किया गया और दम भर के किया गया। अब यहीं से एक प्रश्न उठता है कि आखिर इन उपग्रहों की सुरक्षा कैसे की जाए। जी हाँ, और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और एक नई संकल्पना को भारत लेकर के आया है जिसको कहा जा रहा है बॉडीगार्ड उपग्रह या बॉडीगार्ड सैटेलाइट। जी हाँ, ऐसा तकनीक जो शायद विश्व में अभी किसी के पास ना हो। ये बात दूसरी है कि कई देशों के पास सैटेलाइट को निगरानी करने का अपना अपना एक मैकेनिज्म है, लेकिन भारत जिस मैकेनिज्म की ओर आगे बढ़ रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत केवल ये नहीं चाहता है कि वह अपने उपग्रहों की सुरक्षा करे, भारत ये भी चाह रहा है कि यदि उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको नुकसान पहुंचाने से पहले ही उसको काउंटर कर दिया जाए, मतलब उसको खात्मा कर दिया जाए। और इसी संकल्पना पर आधारित है बॉडीगार्ड सैटेलाइट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि यह एक प्रकार का अंतरिक्ष यान होगा जो किसी मेन सैटेलाइट, ऐसे तो हर सैटेलाइट को मॉनिटर कर पाना और उसकी सुरक्षा कर पाना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जो मुख्य और उच्च मूल्य के सैटेलाइट होंगे उसकी वह निगरानी करेगा। वह उसके इर्द गिर्द घूमेगा, जो अंतरिक्ष यान होंगे छोटे छोटे, और आसपास की गतिविधियों पर वो नज़र रखेगा। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि लग रहा है, मान लो कोई मलबा, अंतरिक्ष मलबा, अंतरिक्ष में कोई टुकड़ा उकड़ा हो, यदि वह उपग्रह तक आता है तो उसको रोकेगा। साथ ही साथ कोई दुश्मन देश का मान लो कोई एसैट मतलब एंटी सैटेलाइट मिसाइल आ गया है आपकी मिसाइल को समाप्त करने के लिए, तो वो करने से पहले उसको वो समाप्त कर देगा, यानी खत्म कर देगा। भारत बहुत तेजी से इन सब चीज़ों पर काम कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना और पाकिस्तान के बीच लगातार गठजोड़ बढ़ता जा रहा है, भारत के लिए अब इस क्षेत्र में काम करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि रसिया यूक्रेन युद्ध में रूस ने ऐसे कई बार ऐसे काम किए जिससे नेविगेशन सिस्टम जो था यूक्रेन का वो बाधित हुआ, जिसको आप जैमिंग कर सकते हैं, यानी उनके नेविगेशन सिस्टम को जैम कर दिया गया। नेविगेशन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, वह तो सैटेलाइट के दम पर ही काम करता है ना, तो उसको जैम किया गया। इससे क्या हुआ, यूक्रेन का जो भी लक्ष्यीकरण था, जहाँ पर उसे भेजना था कोई सामान, मान लो मिसाइल वगैरह, वह अपने लक्ष्य से भटका। और साथ ही साथ रसिया ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी किया अपने उपग्रहों के माध्यम से, जैसे साइबर अपराध जिसको कहा जाता है। आपके उपग्रह को एक तरह से सबोटाज करके या उसका गलत इस्तेमाल करके उसने क्या किया, गलत इंफॉर्मेशन, गलत प्रकार के इंफॉर्मेशन यूक्रेन के सैनिकों तक पहुंचाए गए, जिससे उनकी सेना भटकी। साथ साथ कई सैटेलाइट को बाधित करके रूस ने, यूरोप में भी कई संचार सुविधाओं को कहीं ना कहीं डैमेज किया। और इस परिस्थिति में अब जैसे जैसे युद्ध का परिदृश्य बदल रहा है, भारत भी अब निकल पड़ा है इसकी सुरक्षा के लिए। और ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है रक्षा प्रौद्योगिकी और स्पेस प्रौद्योगिकी से संबंधित। यहाँ पर एक बात को भी ध्यान रखें, वह यह है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले अपने उपग्रहों को मॉनिटर करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं थी, भारत के पास थी। जैसे प्रोजेक्ट नेत्रा, प्रोजेक्ट नेत्रा मतलब नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ये भारत में था, हाल ही में लाया गया था। यह बेसिकली लाया गया था कि जो अंतरिक्ष में जो भी कचरा है उससे हमारे उपग्रह को टक्कर न लग जाए, इसके लिए बेसिकली लाया गया था, जिससे मलबे उलबे जाकर टकराए नहीं, और उस टकराने से पहले हम उसको काउंटर बैलेंस कर दें, यानी उसको भगा दें, हटा दें, एक तरह से कहा जाए। नेत्रा में बहुत हाई पावर के रेडार लगे हुए हैं, दूरबीन लगा हुआ है जो बहुत पहले ही उसको भांप लेगा, उसको मॉनिटर कर लेगा और मलबे को
से आपके उपग्रह की रक्षा कर सकता है। इसके साथ साथ 2022 में भारत सरकार ने इसरो के साथ मिलकर के एक केंद्र बनाया जिसको कहा गया IS4OM। इसका उद्घाटन 2022 में बेंगलुरु में किया गया। इसका पूरा नाम है सिस्टम फॉर स्पेस एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। यह भी बेसिकली लाया गया था एक प्रकार से कहा जाए मॉनिटर करने के लिए, उपग्रह को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैं इसका कहूँ, इस केंद्र का या नेत्रा का, इन दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव है मलबों से, अंतरिक्ष में जो मलबे हैं उससे कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए उपग्रह को, इस पर वो सारा का सारा केंद्रित था। लेकिन पहली बार ब्लूमबर्ग ने ऐसा रिपोर्ट में आया कि भारत ने एक ऐसा मैकेनिज्म को डेवलप करने का प्रयास किया है जो केवल और केवल मलबा नहीं, यदि कोई राइवलरी है, मान लो कोई विदेशी देश का कोई मिसाइल आपके उपग्रह को क्षति पहुंचाता है युद्ध के दौरान या ऐसे भी, तो उससे बचने के लिए ये लाया गया है। माना जा रहा है कि लगभग पहली बार में 50 निगरानी उपग्रह को तैनात किया जाएगा, यानी 50 बॉडीगार्ड सैटेलाइट को किया जाएगा और इसके लिए लगभग 3 बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे भारत सरकार की ओर से, और इसका परमिशन लगभग दे दिया गया है। 3 बिलियन का मतलब हुआ 27,000 करोड़ रुपया, ठीक है। और अगला साल से इसका प्रशिक्षण, मतलब कि इसका पूरा का पूरा प्रशिक्षण किया जाने लगेगा। यहाँ पर कुछ बातों को आपको और भी जानना होगा। इसमें भारत जो है, यानी बॉडीगार्ड सैटेलाइट में जिस टेक्निक का प्रयोग करेगा वो होगा लीडार। लीडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, रेंजिंग, बेसिकली लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यह इसमें प्रयोग में लाया जाएगा इन उपग्रहों में, मतलब कि बॉडीगार्ड सैटेलाइट में लाया जाएगा। इससे क्या होगा जरा इसको समझिए। इसके प्रयोग से एक संभावना यह होगी कि हम बहुत तेजी से खतरों को भांप जाएंगे, यानी खतरों का पता लगा लेंगे। बाय चांस मानिए कोई सैटेलाइट पर कोई विदेशी हमला होता है और यदि वह हमला हमें जल्दी पता चल जाए कि वह बेसिकली जो मिसाइल या एसेट का प्रयोग किया गया, एंटी सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है आपके उपग्रह को नुकसान पहुंचाने के लिए, यदि वह बहुत नज़दीक आकर पता चलेगा तो हम शायद उसे नहीं कर पाएंगे काउंटर बैलेंस। लेकिन लीडार के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत तेजी से पता लगाया जाएगा। जैसे ही पता लगेगा उसके बाद जमीन पर बैठा मौजूद जो ऑपरेटर है, यानी उस बॉडीगार्ड सैटेलाइट का जो ऑपरेटर होगा, ऑपरेटिंग जो होगा वो जमीन से ही होगा, तो उसका जो ऑपरेटर होगा उसको बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करने से, कि क्या करना है, या तो उसको मारना है या उससे हमको ढकेलना है या अपने उपग्रह को दूर करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए समय मिल जाएगा और इससे न केवल पैसे की बचत होगी, लेकिन साथ साथ दुश्मन देश युद्ध के मैदान में आपसे पीछे हट सकते हैं। यहाँ पर कुछ और बातों को भी देखा जाए और समझा जाए। इस परियोजना में एक केंद्रीय नियंत्रक भी शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष पिंडों और मलबों का प्रबंधन के लिए वैश्विक प्रयास में भारत को प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना, ठीक है। वाजिब बात है, इसके लिए एक बहुत बड़ा सेंटर भी स्टेब्लिश करना होगा जहां पर सारे ऑपरेटर बैठेंगे और उसके बाद भारत अंतरिक्ष सुरक्षा में एक केंद्रीय भूमिका में आ जाएगा और शायद भारत विश्व के उन गिने चुने देशों में आ जाएगा जिसके पास मैकेनिज्म वो होगा जो कंट्रोल कर सके अपने राइवलरी को वहां तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर मैं फिर आपको एक बात कर देता हूँ, बहुत देशों के पास ऐसी निगरानी है, लेकिन इस ढंग से मारक क्षमता वाली निगरानी शायद भारत पहला होगा विश्व का जिसके पास ये कॉन्सेप्ट के साथ मिसाइल सिस्टम होगा या सैटेलाइट सिस्टम होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।